मेरठ के शिव शक्ति नगर में 6 साल के बच्चे माणिक के मरने के बाद उसे जिंदा करने के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। आपको बता दें, हरी के बेटे माणिक की बुखार से मौत हो गई थी और परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए ले गए, लेकिन शमशान घाट में मौजूद संजय नाम के व्यक्ति ने बच्चे का चेहरा देखकर कह दिया कि इस बच्चे की उम्र तो 52 साल है और अभी नहीं मर सकता, और 72 घंटे पूजा करने की सलाह दी। परिवार के लोगों ने व्यक्ति के कहने पर शव को वापस ले आए। लोगों का कहना है कि व्यक्ति खुद पर देवी आने की बात कह रहा था। परिजनों को उम्मीद है कि 72 घंटे में उनके इकलौते चिराग में जान जरूर आएगी। इस मामले को लेकर आसपास के लोग भी हैरान हैं। कुछ नहीं है भाई साहब, एक बच्चा है, उसको परसों बुखार हुआ था। बुखार में जो फैमिली डॉक्टर्स है उनके यहाँ ले गए, उन्होंने कहा कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ठीक हो जाएगा। कल सुबह अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने इंजेक्शन दिया, वो बोले हालत बच्ची खराब है, तुम आनंद ले जाओ इस बच्चे को। आनंद ले जाते रास्ते में उसकी डेथ हो गई। दिल्ली से सटे नोएडा के कब्रिस्तान से एक सप्ताह के अंदर 3 बच्चों के शव कब्र खोदकर निकाले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कब्रिस्तान में इकट्ठा हुए लोगों ने रोष जताते हुए बताया कि सेक्टर 9 के रहने वाले तबरेज के 8 माह के बेटे की मौत के बाद उसके शव को 6 अक्टूबर को दफनाया गया था। 7 अक्टूबर को कब्र खुदी मिली और शव भी गायब मिला। इससे पहले भी इसी तरह से 2 बच्चों के शव कब्र खोदकर निकाले जा चुके हैं। इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस का कहना है कि घटना को जंगली जानवर भी अंजाम दे सकते हैं। हालांकि ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। मामले की जांच की जा रही है। कल फजर की नमाज पढ़कर जब हम आए सुबह 6 बजे के बाद जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि कब्र बिल्कुल खोदी हुई है काफी दूर से, और वहाँ कब्र के अंदर जो है कुछ पंजा के निशानात भी हैं, जिसकी वजह कुछ जानवर के ऊपर भी शक किया जा सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उससे थोड़ा दूर हट करके यहाँ पे कपड़ा मिला था, जो खून में थोड़ा सा लगा हुआ था उस पे खून, और लेकिन उस कपड़े पे मिट्टी लगे हुए बिल्कुल भी नहीं था। ये कल हमारे को सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट प्राप्त हुई। श्री फिरोज़ खान इसमें कंप्लेनेंट थे। उन्होंने बताया कि एक बच्चा जिसको कि मंगलवार को दफनाया गया था, और जब बुधवार सुबह को वो लोग उस पर कुरान की आयतें पढ़ने गए कब्र पे, तो उन्होंने देखा कि कब्र को साइड से खोद के वहाँ से डेड बॉडी को निकाला जा चुका था। इस पे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पे हमारी टीम गई, SHO गए, मैं खुद गया। हमने वहाँ पर देखा भी, उसकी रिकॉर्डिंग करवाई, और वहाँ जो कब्रिस्तान के जो चौकीदार हैं उनसे बात की, और जो बाकी लोग कब्रिस्तान मौजूद थे उन सब से इस टाइप की हमने जानकारी इकट्ठी की। तो जो अभी तक की जांच में जो बात सामने आई है उसमें ये किसी जानवर का किया हुआ काम लग रहा है। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में जमीनी विवाद के कारण पड़ोस के दबंगों ने भीखाराम की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने महेश और दुर्गा नाम के प्रॉपर्टी डीलर पर बुजुर्ग की हत्या की आशंका जताई है। परिवार वालों के अनुसार भीखाराम आरोपियों को जमीन नहीं बेच रहा था। इसी के चलते ही महेश और दुर्गा ने गोली मारकर हत्या की है। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए जाँच शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। राजा से पहले माँ का अफेयर चल रहा था, फिर उसके बाद यहाँ से 2-3 महीने यहाँ रुके हैं, वहाँ से जाके फिर वहाँ 2-3 महीने जब रुके हुए हैं वहाँ जाके किया हुआ। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 बंदियों अनिल और ईश्वर की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। जेल प्रशासन जहां इस झड़प को गैंगवार करार दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ दोनों बंदियों के परिवार वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जेल प्रशासन ने साजिश के तहत दोनों की हत्या कराई है। दीनदयाल हॉस्पिटल पहुंचे दोनों के परिवार वालों ने रोष जताते हुए कहा कि अनिल और ईश्वर में कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि दोनों दोस्त थे। वहीं इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। हमें रात को 10 बजे जी हमने न्यूज़ में हेडलाइन देखी दिल्ली आज तक के अंदर कि अनिल और ईश्वर की मौत हो गई तिहाड़ जेल के अंदर। हम यहाँ पे जब पहुँचे तो हमें कुछ पता नहीं था, ना ही हमें ACP साहब ने किसी ने भी यहाँ पे हमें मोर्चरी में मिलने नहीं दिया। हमने बड़ी मिन्नत करी, जब जाके उसकी डेड बॉडी देखने दी, जब हमें पता लगा कि हाँ हमारा ही भाई था वो। और ईश्वर के साथ ये गैंगवार दिखा रहे हैं, जबकि वो हमारे भाई जैसा था और बहुत अच्छे रिलेशन थे दोनों के बीच में। बांदा के बांडे गांव में वार्ड नंबर 20 से प्रत्याशी सिया दुलारी के बेटे का शव पेड़ पर लटका मिला। मृतक श्याम गुजरात से अपनी मां के लिए चुनाव का प्रचार करने आया था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि चुनावी रंजिश की वजह से उनके बेटे की हत्या कर फांसी पर लटका दिया गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को आत्महत्या बता रही है। ये श्याम बाबू नाम का लड़का है, पंचम का पुत्र है, बांडे गाँव का रहने वाला है, जो थाना गिरवा के अंतर्गत आता है। ये सूरत में काम करता था। बताया गया है सूरत से 6 तारीख को
यहाँ पर आया है और इसने अपने खेत में बबूल के पेड़ से लटक कर आत्महत्या की है। आत्महत्या किस वजह से की है ये अभी स्पष्ट नहीं है। 100 का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृत्यु का असली कारण पीएम से स्पष्ट होगा। बिजनौर में मुंडाला गांव के पास एक ट्रक ने चेकिंग कर रहे दरोगा राम अवतार शर्मा समेत कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में दरोगा समेत मोटरसाइकिल सवार जाकिर रियाज और इशरत बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत के कारण फायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उधर ट्रक छोड़कर भाग रहे आरोपी चालक को भी पुलिस कर्मियों ने धर दबोच लिया। एक अनियंत्रित ट्रक जो है वहाँ पर आया, जिसने एक मोटरसाइकिल में टक्कर मारी, जिसमें 2 जो है पब्लिक के लोग भी घायल हैं, एक महिला है और एक जो है उनका लड़का है, और उनके जो पति को भी बहुत हल्की चोट आई है, और जो सब हमारे एससीपी राम अवतार शर्मा उनको चोट आई है। तो यहाँ पर मैं जिला अस्पताल में मौजूद हूँ, सीएमएस साहब भी मौजूद हैं, हम लोगों ने देखा है, और इसमें जो भी 1-2 लोग जिनके बारे में डॉक्टर साहब लोग बता रहे हैं उनको हम रेफर करा रहे हैं। बढ़िया ट्रीटमेंट हम कराएंगे। मेरठ के सरूरपुर इलाके के गोटका किसान इंटर कॉलेज में लाठी डंडों से लैस कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। पुलिस की मौजूदगी में अध्यापक वीर सिंह समेत छात्रों की इन लोगों ने दौड़ा-दौड़ाकर पिटाई की, जिसमें अध्यापक वीर सिंह और 4 छात्र घायल हो गए। हमले के बाद आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। मारपीट की खबर पर गोटका गांव के लोग उत्तेजित हो गए और वो भी हाथों में डंडे लेकर सड़क पर उतर गए। हालांकि बाद में पुलिस ने समझा बुझा कर शांत किया। हमले के विरोध में स्कूल में चल रही अर्धवार्षिक परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने तक कॉलेज में शिक्षण कार्य भी बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में दहदा साली मार्ग पर बनी कॉलोनी में 5 बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने नेपाल सिंह के घर में घुसकर चाकू की नोक पर डरा धमकाकर जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया और मारपीट भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच पड़ताल कर रही है। शाहजहांपुर के गदियाना इलाके में बदमाशों ने बंद पड़े घर में घुसकर कीमती सामान और जेवर चोरी कर लिए। जिस घर में चोरी हुई ये घर आसाराम के मुख्य गवाह कृपाल सिंह का बताया जा रहा है, जिसकी कुछ दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच पड़ताल कर जल्द ही खुलासे की बात कही है। ये रात में चोरी की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा जांच की गई है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज के छिपरा मऊ में अध्यापक राम भरोसे की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान अनुज प्रताप सिंह, अवधेश जगमोहन सिंह के रूप में हुई है। आपको बता दें 21 सितंबर को पुरानी रंजिश की वजह से तीनों बदमाशों ने राम भरोसे को गोली मार दी थी और उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी लूट ली थी। 50,000 रुपये किस बात की? इसीलिए मरवाने की कोई पुरानी रंजिश है और प्रधानी खड़ा होना चाहती है। एक टीचर हैं ब्रजनाथ सिंह, इनकी रिवॉल्वर छीन ली गई तथा इनकी गोली मारकर हत्या कर ली गई। इनके पास कुछ पैसे थे वो लूट लिए गए। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करके टीमें इसमें लगा दी गई। फिर पुलिस ने जब जांच पड़ताल करी तो पता चला कि ये जो इनका एक और वारदात करने के लिए छिबरामऊ की तरफ आ रहे हैं। विष्णुगढ़ के पास ही कैरदा पुलिया पर इनको रोक लिया गया और इनके पास से जो लूटी गई रिवॉल्वर थी वो भी बरामद कर ली गई तथा इनके खुद के नाजायज असले जिससे इन्होंने हत्या कारित की थी वो भी बरामद हो गए। चंदौली के मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास एक अर्धविक्षिप्त युवती पानी की टंकी पर चढ़ गई। ये युवती रात भर टंकी पर ही सोती रही। सुबह होने पर लोगों ने देखा तो हैरान रह गए। 2 युवकों ने हिम्मत करते हुए टंकी पर चढ़े और युवती को सुरक्षित नीचे उतारा। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि वो कैसे और कब टंकी पर चढ़ गई। ये पानी टंकी पर चली थी, वहाँ से इसको उतारा हमने। सामने पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े थे, वहाँ से देखे तो हम बस देखा नहीं गया, इसलिए हम जाके भागते। कितनी देर से चढ़ी हुई थी पानी टंकी पे? ये बहुत देर से चली हुई थी।